नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में तीसरे दिन का सबसे रोमांचक खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन भारतीय टीम ने अपने 172 रनों पर बिना विकेट के नुकसान के अपने दूसरे दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर यशस्वी जायसवाल 90 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही केएल राहुल भी 62 रन बनाकर मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। और फिर इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन इन दोनों ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना जारी रखा और अपनी इस साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। दोनों ही खिलाड़ी फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। इस तीसरे दिन के शुरुआत में भारतीय टीम के लिए रन आसानी से बन रहे थे, खास करके यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। मिचेल स्टार्क से जॉस हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाज भी भारतीय टीम के इस नौजवान बल्लेबाज को नहीं रोक पा रहे थे, लेकिन अब सभी की नजरें यशस्वी जायसवाल पर ही टिकी हुई थीं, क्योंकि वह अब अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर 95 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने जॉस हेजलवुड की गेंद पर एक गजब का छक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक लगाने के बाद यशस्वी जायसवाल बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर उनका यह पहला ही शतक था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की यह साझेदारी अब 200 रनों की हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 201 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल स्टार्क ने सेट हो चुके केएल राहुल को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल 176 गेंदों में 77 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की इस ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए देवदत्त पडिक्कल को भेजा गया और फिर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल ने फिर एक बार भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाकर दिखाई। पहला विकेट मिलने के बाद खुश दिख रही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के ऊपर अब फिर एक बार खतरे के बादल मंडरा रहे थे, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल और यशस्वी जायसवाल की यह जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। यशस्वी जायसवाल को तो कोई भी ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। दोनों की यह साझेदारी अब 50 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। यशस्वी जायसवाल ने कई बड़े बड़े रिकॉर्ड अब तोड़ दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस भी अब दबाव महसूस करने लगे थे। यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल ने अब भारतीय टीम की बढ़त को 300 के पार पहुंचा दिया था। दोनों की यह साझेदारी अब 74 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जॉस हेजलवुड ने दूसरे सेशन की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके देवदत्त पडिक्कल को स्टीवन स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। देवदत्त पडिक्कल 71 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए। फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने भारतीय टीम के एक सेट हो चुके बल्लेबाज को आउट कर दिया था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी विराट कोहली मैदान में उतरे थे और विराट कोहली ने भी यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर भारतीय टीम के लिए एक और मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपने 150 रन इस मुकाबले के पूरे कर लिए। विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल मार्श ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 297 गेंदों पर 161 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की इस अद्भुत पारी के लिए पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, तो वही खुद विराट कोहली ने भी यशस्वी जायसवाल की इस गजब की बल्लेबाजी के लिए शाबाशी दी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे, लेकिन ऋषभ पंत के बल्लेबाजी पर आते ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने नेथन लायन को गेंदबाजी पर बुलाया और नेथन लायन में आते ही नए बल्लेबाज ऋषभ पंत को एलेक्स कैरी के हाथों स्टंप आउट कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 4 गेंद में बस एक ही रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम ने अब अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन फिर ध्रुव जुरैल को भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल 6 गेंद में बस एक ही रन बना पाए। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी ने लगातार भारतीय टीम के बड़े बल्लेबाजों को आउट करके इस मुकाबले में वापसी कर ली थी।
भारतीय टीम की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर आए थे और फिर वॉशिंगटन सुंदर ने एक छोर पर सेट हो चुके विराट कोहली के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। जल्दी जल्दी विकेट गिरने की वजह से भारतीय बल्लेबाजी भी कहीं ना कहीं दबाव में थी, लेकिन विराट कोहली अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब उन्हें वॉशिंगटन सुंदर का भी साथ मिलने लगा था। भारतीय टीम के लिए फिर एक बार रन आने शुरू हो चुके थे। विराट कोहली के मैदान में होने की वजह से फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी, तो वही वॉशिंगटन सुंदर भी इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों की यह साझेदारी लगातार ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव कर रहे थे, क्योंकि विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया की टीम ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दे सकती थी, क्योंकि यह बल्लेबाज अकेले के दम पर इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया की टीम से दूर ले जा सकता था। लेकिन विराट कोहली को आउट करने में ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज नाकामयाब रहा। देखते ही देखते वॉशिंगटन सुंदर के साथ विराट कोहली की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। विराट कोहली और वॉशिंगटन सुंदर की साझेदारी ने अब फिर एक बार अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज अब इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर तभी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना इस मुकाबले का एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब विराट कोहली की इस खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की टीम में डर का माहौल साफ देखने को मिल रहा था। दोनों ही खिलाड़ी सूझबूझ से अपनी पारियों को आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली की जबरदस्त बल्लेबाजी ने पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हैरान कर दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों से अब बड़े शॉट भी देखने को मिल रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर और विराट कोहली ने मिलकर अब अपनी टीम को 410 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नैथन लायन ने सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड कर दिया। वॉशिंगटन सुंदर 94 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए। एक शानदार 89 रनों की साझेदारी के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बड़ा विकेट हासिल कर लिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे थे, लेकिन नीतीश रेड्डी के मैदान में आते ही पूरा माहौल ही बदल गया था, क्योंकि नीतीश रेड्डी ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। मिचेल मार्श के एक ही ओवर में नीतीश रेड्डी ने 3 लगातार चौके लगा दिए थे, तो वहीं उसके अगले ही ओवर में विराट कोहली ने भी एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब दोनों ही छोरों से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लग रहे थे। भारतीय टीम इस तीसरे दिन के अंतिम कुछ ओवरों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी पर बुलाना चाहती थी, जिस वजह से अब मैदान में खड़े यह दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे। इसी बीच नीतीश रेड्डी और विराट कोहली की एक ताबड़तोड़ अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की यह बल्लेबाजी देखकर पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम हैरान थी, लेकिन अब सभी की नजरें विराट कोहली के ऊपर टिकी हुई थीं, क्योंकि विराट कोहली अपने शतक से कुछ ही रनों से दूर थे। और फिर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की लाजवाब पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई, तो वहीं इसी के साथ भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने भारतीय पारी को यहीं पर डिक्लेयर कर दिया, जहां पर भारतीय टीम ने 487 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए और भारतीय टीम ने 533 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 534 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। नेथन मैक्सवेनी और उस्मान ख्वाजा के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की यह ओपनिंग जोड़ी फिर एक बार नाकामयाब रही और पारी का पहला ही ओवर डालने आए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नेथन मैक्सवेनी को LBW आउट कर दिया। नेथन मैक्सवेनी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। नेथन मैक्सवेनी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान पैट कमिंस 8 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 बड़े विकेट शुरुआत में ही खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए मार्नस लाबुशेन मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर एक बार गेंदबाजी पर आए भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने मार्नस लाबुशेन को भी LBW आउट कर दिया। मार्नस लाबुशेन 5 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए और इसी विकेट के साथ यह तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन बना लिए हैं।
अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत के लिए 522 जैसे विशाल स्कोर को हासिल करना है। लेकिन दोस्तों, इस तीसरे दिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी ने भी सभी को हैरान कर दिया, जहां पर 3 लगातार विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को भारतीय गेंदबाजी ने अब दबाव में डाल दिया है। लेकिन इस तीसरे दिन के असली हीरो साबित हुए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली, जिन्होंने इस मुकाबले में अपने बल्ले से फिर एक बार एक ऐतिहासिक पारी खेल के दिखाई, जहां पर विराट कोहली ने 143 गेंदों में लाजवाब शतक लगाते हुए फिर एक बार अपनी टीम को जीत के नजदीक पहुंचा दिया। और इसी के चलते भारतीय टीम इतना बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रख पाई। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की इस अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।